मैं डॉक्टर प्रमाण झा, संस्कृत एमए असिस्टेंट प्रोफेसर, नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। आज तारीख 22 सितंबर 22/9/2020 ईस्वी। प्रिय छात्रों छात्राओं, शास्त्रीय प्रतिखंड भाषा विज्ञान चल रहा है। विषय चल रहा है भाषाओं का वर्गीकरण। भाषाओं को वर्गीकरण में अयोगात्मक और योगात्मक हो चुका है, और योगात्मक भाषाओं उसके 3 प्रमुख भेद हैं, जिसमें एक अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं, उन पर कल तक हो चुका है। आगे है योगात्मक। दूसरा श्लिष्ट योगात्मक भाषा क्या है, आज उस पर ले जा रहे हैं। श्लिष्ट योगात्मक भाषा वर्ग में वे भाषाएं आती हैं जिनमें रचना तत्व के योग से अर्थ तत्व वाले अंश में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। उसे श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं कहते हैं। जैसे नीति, वेद, देवभूत, भूगोल आदि शब्दों से एक प्रत्यय करने पर क्रमशः नैतिक, वैदिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, भौगोलिक आदि शब्द बनते हैं। यहाँ रचना तत्व इक के योग से अर्थ तत्व वाले अंश में परिवर्तन हो गया है, फिर भी अर्थ तत्व और रचना तत्व को पहचानने में कठिनाई नहीं होती। इसी प्रकार अरबी के निम्नलिखित उदाहरण द्रष्टव्य हैं। अरबी में क तो ब का अर्थ है लिखना। इस क तो ब से अनेक शब्द बनते हैं। तो इस तरह श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं कहते हैं। किताब, कुतुब, किताब का बहुवचन, कुतबा लेख, कातिब लिखने वाला, मकतब वह स्थान जहाँ लिखना सिखाया जाए। इस तरह से मकातिब, मकतब का बहुवचन, मकतूब अर्थ है लिखित, मकतूबात अक्तूबक का बहुवचन। तो इस तरह से श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं बनती है। एक मूल क तो ब से निष्पन्न इन सभी शब्दों में परिवर्तन होने पर भी अंतर्वर्ती स्वरों का योग स्पष्ट प्रतीत होता है। इसी प्रकार क तो ल से कत्ल अर्थात वध, कातिक इसका भी अर्थ वध होता है, वध करने वाला शब्द बनते हैं। इल्मे से आलिम, इश्क से आशिक और मासूक आदि शब्द भी श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं के ही उदाहरण हैं। इस तरह से भारत यूरोपी यानी भारत से संपूर्ण यूरोप तक तथा सभी परिवार की भाषाएं श्लिष्ट योगात्मक भाषा वर्ग में आती हैं। संस्कृत के अतिरिक्त ग्रीक,
लातीन, अवेस्ता, रूसी आदि की भी रचना प्रणाली एक जैसी है। संस्कृत के ये उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। बालक पठति, बालकं पश्य, बालिका खेलति, बालिकाम अकार्य। इन शब्दों में रचना तत्व का योग होने पर भी अर्थ तत्व स्पष्ट दिखाई पड़ता है। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने संस्कृत को बहिर्मुखी और अरबी को अंतर्मुखी कहा है, किंतु यह भेद मान्य नहीं है। ऊपर के नैतिक, वैदिक आदि उदाहरणों में अरबी के समान परिवर्तन शब्द के बीच में ही हुआ है। इसी प्रकार पठ, मृ आदि धातुओं के लिट लकार के पपाठ, ममार आदि रूपों में अरबी के समान शब्द के भीतर ही परिवर्तन होता है, इससे बाहर नहीं। तो इस तरह से श्रेष्ठ योगात्मक भाषा वर्ग की भाषाएं क्रमशः योगात्मक से वियोगात्मक होती जा रही है। संस्कृत से हिंदी का या लातीन से फ्रांसीसी आदि का विकास इसका प्रमाण है। संस्कृत योगात्मक थी, हिंदी बहुत कुछ अयोगात्मक हो गई है, क्योंकि उसकी विभक्तियां शब्दों के साथ नहीं लगती। यही बात फ्रांसीसी में दिखाई देती है। लातीन की योगात्मकता फ्रांसीसी तक आते आते खंडित हो जाती है और अंग्रेजी या हिंदी की तरह फ्रांसीसी में प्रायः अयोगात्मक हो गई है। इस तरह से योगात्मक भाषाओं में दूसरा शिष्ट योगात्मक भाषाओं का यह व्याख्यान माला है। तीसरा अंतिम प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा। प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा वह है जिसमें अर्थ तत्व और रचना तत्व का ऐसा मिश्रण हो जाता है कि उनका पृथक्करण संभव नहीं हो पाता। इस वर्ग की भाषाओं में अनेक अर्थ तत्वों का थोड़ा थोड़ा अंश कटकर एक शब्द बनता है। स्वभाव तो वह शब्द केवल अब अर्थ शब्द का अर्थ नहीं देता, बल्कि पूरे वाक्य का अर्थ देता है। तो प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा का अर्थ संस्कृत की निम्नलिखित क्रिया रूप में स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए जिग बिखटी, वह जाना चाहता है। प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं का उदाहरण हुआ जिग मिखटी। इसमें एक शब्द में ही वह जाना चाहना, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन, इतने अर्थ वर्तमान हैं। इस प्रकार जिगमिखित एक शब्द होते हुए भी पूरे वाक्य का काम करता है। इसी तरह पिपटिखामि का अर्थ होता है मैं पढ़ना चाहता हूँ। यह भी एक शब्द होकर पूरे वाक्य का अर्थ देता है। ठीक इसी तरह प्रशिष्ट योगात्मक भाषाओं में अनेक अर्थ तत्व समेट कर एक में मिल जाते हैं। एस्किमो या बाल्क भाषाएं इस कोटि में आती हैं। एस्किमो का अर्थ का उदाहरण तकुसार,
ईटोर, गरुवर, नेपट आदि। इसका अर्थ है, क्या तुम सोचते हो कि वह वस्तुतः इसकी देखरेख करने को जाना चाहता है? तकुसार वह उसके साथ व्यस्त होता है। इयतोर वह जाता है। वह चाहता है। निर्प्र बराबर किंतु। आ बराबर क्या तुम सोचते हो। एक और अवयव से जितना अर्थ व्यक्त हो सकता है वह संक्षिप्त होकर एक अर्थ का वाचक हो जाता है। वाक्य के निम्नलिखित उदाहरणों में भी प्रशिष्टता दिखाई है। दक की ओट, मैं इसे उस तक ले जाता हूँ। नकारसु तुम मुझे ले जाता है। हकार्थ मैं तुझे ले जाता हूँ। तो संस्कृत के उद्धृत ऋग निखट के समान देखने में यह एक एक शब्द हैं, किंतु काम ये वाक्य का पूरा कर रहे हैं। तो आकृतिक मूलक या रूपात्मक वर्गीकरण के ये प्रमुख चार भेद हैं। भाषा वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भाषा विकास का चक्र अयोगात्मक से योगात्मक की ओर और योगात्मक और अयोगात्मक की ओर अनवरत चलता रहता है। आज की अनेक अयोगात्मक भाषाओं का प्राचीन रूप योगात्मक था, किंतु आज से अयोगात्मक हो गई है। संस्कृत योगात्मक थी, हिंदी अयोगात्मक हो गई है। लातीन योगात्मक थी, उससे विकसित फ्रांसीसी, स्पेनी, पुर्तगाली आदि अयोगात्मक हो गई हैं। संभव है कुछ दिनों में ये अयोगात्मक भाषाएं पुनः योगात्मक में बदल जाएंगे। पहले तक आकृतिक मूलक वर्गीकरण का बहुत महत्व था, किंतु अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि वर्गीकरण के इस आधार पर भौत वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो वह श्लिष्ट अथवा प्रश्लिष्ट में स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना कठिन है। प्रत्येक भाषा में कुछ अंश ऐसा है जो इन तीनों वर्गों में समाविष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए संस्कृत को ही लीजिए। उपसर्गों या क्रिया विभक्तों का अस्तित्व अर्थतत्व से पृथक झलकता रहता है। जैसे प्रभवती, प्रहरति में उपसर्ग प्र धातु भू एवं भ्री और विभक्ति ती का रूप बिल्कुल स्पष्ट है। वैदिक, नैतिक आदि श्रेष्ठ के उदाहरण हैं और दिग्मिखति आदि प्रश्लिष्ट के। अतः आकृतिक मूलक भेद स्थूल दृष्टि से ही ग्राह्य है। सूक्ष्मता से विचार करने पर उनमें परस्पर सार्थक्य आ जाता है, जो वैज्ञानिकता का विरोधी है। दूसरा है, संसार की समस्त भाषाओं का अब तक अध्ययन नहीं हो पाया है। संभव है कि उनका अध्ययन होने पर और भी आकृतिक या रूपात्मक विशेषताओं का पता लग सके।
अभी अयोगात्मक भाषाओं की जितनी जानकारी है वह भी अपर्याप्त है। जिस गहराई में भारत यूरोपीय परिवार यानी भारत से संपूर्ण यूरोप तक परिवार की भाषाओं का अध्ययन हुआ है, उस गहराई से चीनी, बर्मी आदि का नहीं। अतः अयोगात्मक भाषाओं के संबंध में जो निष्कर्ष निकले हैं वे अखंडनीय है। ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसीलिए आकृतिक मूलक वर्गीकरण का अब वह महत्व नहीं रह गया है जो पहले था। भाषा वैज्ञानिकों ने अब आकृतिक मूलक वर्गीकरण से पारिवारिक वर्गीकरण को अधिक महत्वपूर्ण मानने लगे हैं। भाषाओं का वर्गीकरण विषय चल रहा था, उसमें आकृतिक पारिवारिक मूलक वर्गीकरण उसका भेद है, योगात्मक 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 भाषाओं की 3 भेद है, अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट। इस तरह से आज का विषय योगात्मक भाषाओं पर जो श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट का व्याख्यान माला है। तो आज का जो भाषाओं का वर्गीकरण है वह संपन्न हो गया।